Okay, guys. So in the last lesson, we looked at different components of cell, जहाँ पर कि हमने ये देखा कि हम लोगों ने जब मेनली जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, विच इज़ सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि कुछ चीज़ों के सिलेक्टेड चीज़ों की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है, बाकी चीज़ों को रोकता है। और ये जो है सेल को अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर वेरिएशन, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इन सब से बचाने के इन सब से प्लांट सेल्स को बचाने के लिए प्लांट सेल्स में जो है सेल वॉल का प्रोविजन होता है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। और साथ ही साथ जो है कुछ एक्टिविटीज़ जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं या जिनको आप पढ़ के जो है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये नॉलेज रहेगी कि किस तरीके से हम जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनीवेज, इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू लुक एट साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है वो थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है एक थिक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कि साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है जितने भी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब जो है साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होते हैं, साइटोप्लाज्म के में ही होते हैं। डिफरेंट तरह के साइटोप्लाज्मिक बॉडीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म में अटके रहते हैं, टिके रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सभी जो डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं इन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ओके। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अभी हम लोग जो है मेनली अब न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस जो है वो लिविंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कह सकते हो। ये जो है एक लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सभी सेल्स में मौजूद होता है। और इसको जो है स्टेनिंग के बाद जो है इजीली आप इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। एनिमल सेल्स में जो होता है ये सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल्स में ये जो है पेरिफेरी में मौजूद होता है, क्योंकि प्लांट सेल में जो है काफ़ी बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। सो लाइक हियर इज योर लाइक ए प्लांट सेल। तो देखिए यहाँ पर प्लांट सेल के बीच में जो है बड़ा सा एक वैक्यूल मौजूद है और इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में मौजूद है। यहाँ पर ये आपका जो है न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। मोटा मोटी गोल मटोल टाइप का है। इसका भी जो है एक मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है आपका। इसके अंदर जो है फिर न्यूक्लियर पोर है जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन पास होती है मेनली। फिर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर जो ये गोल सा देख रहे हैं आप, दिस इज़ द न्यूक्लियोलस, जहाँ पर कि आपका सारा जो है डीएनए मटेरियल जो है वो मौजूद है। और न्यूक्लियोप्लाज्म एक ये भी जो है कह सकते हो कि लिक्विड सॉर्ट ऑफ यहाँ पर मौजूद होता है, जिसके अंदर कि आपका जो है न्यूक्लियस सस्पेंडेड होता है, टिका होता है। सो दैट इज न्यूक्लियस इन ए प्लांट सेल। एनिमल सेल में जो है ये आपका न्यूक्लियस हो गया। Again, you know, like you have got the nuclear pores here. In the center of nucleus, you have got this nucleolus, which contains all the, you know, like DNA material here, and then you have got the nucleoplasm, you know, the fluid kind of thing in which it is suspended. और ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर और ये न्यूक्लियस के बाहर जो पूरा स्पेस है ये साइटोप्लाज्म से भरा होता है। जिस साइटोप्लाज्म के बारे में हमने बात की थी ना कि वो सॉर्ट ऑफ प्लाज्मा सॉर्ट ऑफ जो है ये कंटेंट होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है, जिसमें कि डिफरेंट जो है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर जो है वो हमारा जो है गोल्गी अपैरेटस हो, लाइसोसोम हो, सब जो है इसी साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। तो खैर हम लोग अभी जो है न्यूक्लियस पे फोकस करने वाले हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन इट्स लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने देखा था, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो ये जो दोनों तरफ सब देख रहे हो ये जो एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर, दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके अंदर कि आपका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो अवेलेबल टिका रहता है। सो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो सेपरेटेड रहता है और वो जो सेपरेशन करने वाला जो वो मेम्ब्रेन है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी पोरस होता है और ये भी जो है सर्टेन सेलेक्टेड मटेरियल्स को जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो है मूव करने की
परमिशन देता है। तो मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक मूव कर सकती हैं, बाकी चीज़ों को वो जो है रोकेगा। अब इसके बाद जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है एक फ्लूइड टाइप का भरा होता है जिसे कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये डेंस फ्लूइड जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है और फिर उसके अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने एक गोल टाइप का जो देखा था ऑब्जेक्ट, तो ये जो है स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मौजूद होता है न्यूक्लियस में और इसमें जो है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो काफ़ी मौजूद रहता है। फिर क्रोमोजोम्स जो है वो बिल्कुल पतले पतले थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जो कि DNA से बने रहते हैं, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। इन्हें जो है क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होकर सिकुड़ के जो है वो क्रोमोजोम फॉर्म करते हैं और यही वजह है कि क्रोमोजोम्स जो हैं वो सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में विजिबल होते हैं। अब ये क्रोमोजोम्स जो हैं ये जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? तो जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करने के लिए। देखते हो ना, लोग कहते हैं ना कि इस बच्चे की शक्ल अपने पापा से मिल रही है या इस बच्चे की शक्ल अपनी माँ से मिल रही है, इसकी नाक अपने पापा से मिल रही है, इसके बाल जो है वो इसकी माँ से मिल रहे हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ आती है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, उन सिमिलैरिटीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। जीन्स ही जो है वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में पास करते हैं। अब देखो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियस जो है वो जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल के अंदर में उसको कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को जो है सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि मान लो कि फूड से एनर्जी निकालना या फिर फूड या फ्यूल का यूज करके जो है प्रोटीन, लिपिड या कुछ कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब फॉर्म करना, या फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट क्रिएट होता है उस वेस्ट को जो है बाहर निकालना, इस तरह से डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल करने का काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करने में भी ये रोल प्ले करता है। तो जैसे मान लो कि अगर किसी आदमी का जो है ब्राउन आइज़ है तो उसके बच्चों के भी जो है ब्राउन आइज हो सकते हैं। अगर किसी वुमन का कर्ली हेयर है तो उसके बेटे या बेटी का जो है कर्ली हेयर हो सकता है। ऑफ कोर्स लेकिन प्रॉब्लम इशू ये होता है कि डिफरेंट तरह के जीन्स के कॉम्बिनेशन मौजूद होते हैं पेरेंट्स में और इस वजह से जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। कुछ गुण माँ से मिलते होंगे, कुछ गुण जो है वो पापा से मिलते होंगे, कुछ गुण जो होंगे वो दादाजी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि जीन्स कुछ इसी टाइप से बने होते हैं जिनके बारे में हम लोग जो है क्लास 10 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कि इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है इन दोनों को कंबाइंडली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लिविंग कंटेंट आपका हो गया। ओके, सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में आप नोटिस करिएगा कि बाहर से ये जो एक ग्रीन टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज व्हाट इज योर लाइक सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स को कह सकते हो कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सेल वॉल के ठीक नीचे जो ये ब्लूइश टाइप का जो लेयर देख रहे हो दैट इज योर नॉर्मल व्हाट यू कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है फिर ये आपका ये बड़ा सा एरिया जो है दैट इज वैक्यूल। नाउ वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल में इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और इस बड़े साइज की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो है वो बेचारा पेरिफेरी पे मतलब साइड में शिफ्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर देखिए अब आपका ये जो है न्यूक्लियोलस हो गया जिसके अंदर की ये RNA रिच होता है। ये जो पतला 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 स्ट्रक्चर देख रहे हो दीज आर लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट विद इन द सेल, ठीक है। इसके अंदर के आपका जेनेटिक कंटेंट मौजूद है, ठीक है। और ये क्रोमैटिन फाइबर कहाँ पे मौजूद है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है, जो लिक्विड टाइप का मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर उसमें। फिर ये जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स के फंक्शन के बारे में हम लोग जो है अगले लेसन में पढ़ेंगे। हियर इज योर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एक मेजर डिफरेंस आप नोटिस करिएगा कि प्लांट सेल में जहाँ एक सेल वॉल मौजूद था काफ़ी थिक सा, एनिमल सेल में जो है वो वॉल नहीं मौजूद है। साथ ही साथ जो है एनिमल सेल में जो है वैक्यूल का साइज काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। एक छोटा सा कहीं पर बना होगा इस टाइप से वैक्यूल इसमें।
Okay, so anyways, like in the next lesson now we are going to look into cell organelles और इनका फंक्शन क्या होता है, या let us cover it in this session only. सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स हैं, राइट. डिटेल में बोलो तो सेल ऑर्गेनल्स जो है स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है आपको मिलते हैं, और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और ये कुछ ऑर्गेनल्स उनके फंक्शंस हैं वो यहाँ पर हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रियन होता है. तो ये जो है स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सभी सेल में मौजूद होते हैं. ओके, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इधर, राइट. रॉड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड है ये, ठीक है. तो ये जो है इसका काम क्या है, तो जितने भी डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है. बेसिकली रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो ग्लूकोज हम रिसीव करते हैं फूड में, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करके जो है उसका ऑक्सीडेशन करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउसेस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यही जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उससे जो है एनर्जी निकालते हैं. वैक्यूल्स जो कि हमने प्लांट सेल में भी देखा था, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो है प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में, और वैक्यूल के अंदर सॉल्यूबल फूड, वेस्ट्स, और साथ ही साथ जो है जो सेल से डिफरेंट सेक्रेशंस जो निकलते हैं वो सब जमा होता है, जैसे कि सेल सैप कहते हैं, ठीक है. तो ये वैक्यूल का फंक्शन हो गया. ये जो है कह सकते हो कि एक छोटा सा झोला टाइप का सेल के अंदर मौजूद है. प्लांट सेल में बड़ा झोला होगा, एनिमल सेल में छोटा सा झोला होगा, ठीक है. और इसमें जो है जो वेस्ट मटेरियल होगा वो मौजूद होगा, साथ साथ जो है सॉल्युबल फूड जो है वो मौजूद होगा. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कोर्स दो तरीके का था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और rough endoplasmic reticulum. This is like your rough ER, then you have got your smooth ER right here. दोनों में फर्क देखोगे, एक पर जो है बिंदी बिंदी टाइप का चिपका हुआ है, दूसरे पर नहीं है. ये जो बिंदी बिंदी टाइप का चिपका हुआ है ये राइबोसोम्स हैं एक्चुअली. इनके फंक्शन को भी हम देखेंगे. अब सबसे पहले हम लोग जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन को देखते हैं. तो ये जो है ट्यूबल्स और चैनल्स का एक नेटवर्क है, और ये जो है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होता है. मतलब सेल के अंदर जो भी चीज़ बनाया जाता है तो उसको उसके बनाने में, उसको स्टोर करने में और उसको सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में, इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है. राइबोसोम्स जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं. नाउ अगेन इफ यू लुक एट दिस लाइक दिस पर्टिकुलर सेल, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एंडो ईयर के ऊपर भी चिपके हुए हैं, ये भी राइबोसोम्स हैं. इसके अलावा बिंदी बिंदी टाइप का पूरा जो चिपका हुआ है ना, यहाँ, ये सारे जो है राइबोसोम्स हैं, ठीक है. राइबोसोम का काम क्या होता है, तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. रिमेंबर, प्रोटीन इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, ठीक है. सब कुछ बनाने में प्रोटीन का ही यूज होता है, ठीक है. तो प्रोटीन को बनाने का काम जो है, प्रोटीन को बनाने का जो साइट है वो आपका राइबोसोम हो गया. राइबोसोम में जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है. फिर गोल्गी बॉडीज जो है ये भी ट्यूबल्स और वेसिकल्स से बने होते हैं, और इनका काम होता है सेक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स. ये सब जो है गोल्गी बॉडीज का काम हो गया, गोल्गी apparatus का काम हो गया. द गोल्गी apparatus इज प्रेजेंट राइट हियर. अब आगे हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं. प्लास्टिड्स जो हैं जो कि प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं सिर्फ, ठीक है. एनिमल सेल्स में ये नहीं मौजूद होते हैं. प्लास्टिड्स में जो है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका कि एक स्पेसिफिक रोल होता है. अब देखो, प्लास्टिड्स जो है वो तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स. क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, ठीक है. और इसमें जो है क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट एक मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में जो है हेल्प करता है. क्रोमोप्लास्ट जो है ये नॉन ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सभी को कलर देते हैं, राइट. डिफरेंट तरह का फूल होता है ना, डिफरेंट तरह का फ्रूट होता है ना, डिफरेंट कलर का, तो उसके लिए डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका कंट्रीब्यूट करता है. ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं और ये जो है फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं. इसके अलावा न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस के पास जो है हम लोगों ने सेंट्रोजोम के प्रेजेंस को देखा था जो कि सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, और ये सिर्फ जो है एनुअल सेल में मौजूद होता है. हियर इज योर लाइक सेंट्रियोल,
ठीक है। तो ये सेंट्रियोल जो यहाँ पर मौजूद है ये सेल डिवीजन के टाइम में जो है ये हेल्प करता है, क्योंकि उस टाइम में ये जो है सेल के दोनों अपोजिट एंड्स में जो है बढ़ जाता है और फिर ये जो यहाँ पर फिलामेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखते हो वो जो है एक दूसरे दोनों सेंट्रियोल से जो है अटैच होते हैं और फिर जो है ये एक दूसरे को सेल कैसे न्यूक्लियस के एक हिस्से को एक तरफ खींचते हैं, दूसरा जो है वो दूसरी तरफ खींचता है और इस तरीके से जो है न्यूक्लियस जो है वो दो हिस्से में बटेगा। तो वेल दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टोरी फॉर लाइक योर नेक्स्ट क्लास, मे बी क्लास 9 में आपको इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि सेंट्रोजोम जो है वो न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है, ठीक है, दोनों जो सेंट्रियोल थे वहाँ पर, और ये जो है सेल डिवीजन में इसका रोल होता है और ये सिर्फ जो है एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सो वेल बेस्ड ऑन दिस नाउ यू कैन लाइक ट्राई दिस MCQs। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।